8वीं बार मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है हर एक क्लास में कि हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर कितना ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि इससे ही आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ ये सीरीज़, जिसमें हम लोग बात करेंगे 8th ग्रेड, ओनली 8th ग्रेड की। ठीक है बेटा, 8th ग्रेड के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पर आप पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला क्वेश्चन क्या है? द पोयम इज अबाउट, मतलब जो अपन ने अनदर चांस पोयम पढ़ी है वो किसके बारे में है बेटा? न्यू विश, या इसके बाद सक्सेस के बारे में, या अनदर चांस के बारे में, या गुड या बैड के बारे में। तो हमने देखा है कि जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? अनदर चांस, मतलब पोयम पूरी तो उसी के बारे में। तो आंसर भी हो जाएगा आपका अनदर चांस। सेकंड देखिएगा, द पोइट ऑफ द पोयम अनदर चांसेस। आपको ये बताना है बेटा कि अनदर चांस के पोइट कौन है। बेटा इस बार एमपी बोर्ड का जो पेपर रहेगा वो बहुत ही टफ आएगा, तो आप प्लीज ध्यान से देखना। द पोइट ऑफ द अनदर चांस इज, अनदर चांस का जो पोयम है ना, पूरी की पूरी वो किस पे बेस्ड है? हेलन स्टेनर राइस पे, जैन टाइलर पे, आर.एल. स्टीवसन पे, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका हो जाएगा आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, आर.एल. स्टीवसन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ यू नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू हैव। अगर आपको एक नई शुरुआत करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डीप डिज़ायर, गुड फ्रेंड्स, बुक्स, या फिर लिटिल सनशाइन। तो अगर आपको नई शुरुआत करनी तो आपको एक डीप डिज़ायर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? डीप डिज़ायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। द राइमिंग वर्ड इज फॉर स्टार्ट इज, स्टार्ट के लिए राइमिंग वर्ड क्या है? तो स्टार्ट के लिए राइमिंग वर्ड है बी वाला, हार्ट। स्टार्ट का क्या हो जाएगा? हार्ट। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिनिश इज, इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? बिगिन, स्टार्ट, एंड या न्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड। सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिनिश इज एंड। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान विथ ऑल आवर हार्ट। तो बेटा आपको ना, आप देखिएगा आपकी जो पोएम है उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उसमें ही आपको ये वर्ड मिलेगा कि टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट्स। ये आपको पंक्तियों के बीच में मिल जाएगा। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। बेटा ये एक बात आप समझ लीजिए, कुछ जो आपके खालिस्तान होते हैं ना वो ऐसे ही आते हैं, कई बार पोएम से निकाल के देते हैं वो लोग। कंप्लीट द वर्ड बिगिनिंग, बिगिनिंग की स्पेलिंग हो जाएगी ये BEGINING। राइमिंग वर्ड फॉर लिविंग इज, लिविंग के लिए राइमिंग वर्ड क्या होगा? फॉर गिविंग कर लो। एंटोनियम ऑफ ऑलवेज इज, ऑलवेज का एंटोनियम क्या होगा? नेवर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट स्टार्ट विथ लेटर B एंड W। आपको क्या करना है? कविता में शब्द लिखे हैं जो B और W अक्षर से शुरू होते हैं, उनका आपको लिखना है। मतलब आपको पोएम में से ही लिखना है, पोएम में से अलग मत चले जाना। जो पोएम है आपकी उसमें से ही आपको B से और W से दो दो वर्ड लिखने हैं। तो पहला तो ब्रांड और बेटर, दूसरा हो जाएगा बिश एंड वर्ल्ड। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी नीड मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। हम एक नई शुरुआत करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इट टेक्स अ डीप डिज़ायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नई शुरुआत करने के लिए पूरे दिल से प्रयास करने की हमें ज़रूरत होती है। राइट द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है? फ्रेश का एंटोनियम देना। तो फ्रेश का एंटोनियम क्या होगा बेटा? स्टेर। क्या हो जाएगा? स्टेर। राइट वर्ड दैट राइमिंग विद द फॉलोइंग वर्ड। निम्नलिखित शब्दों में क्या करना है? तुकबंदी करना है। राइमिंग मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बोलने पर एक सा साउंड आए वो वर्ड राइमिंग होते हैं। जैसे बे एंड डे, बिनिंग एंड बिगनिंग, बे एंड डे, बिनिंग एंड बिगनिंग। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है राइट एनी वन स्टैंजा ऑफ द पोयम अनदर चांस। आपको एक स्टैंजा लिखना है, जो तुम्हें अच्छे से याद हो बेटा वो लिख देना। जैसे इसमें लिखा है, सो नेवर गिव अप इन
despair, think you are through, for there always a tomorrow and the hope of starting anew. आगे आ जाएं आप लोग। पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी नॉट डू इन डिस्पेयर। हमें निराशा में क्या नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप इन, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक। अपने अनुसार बताएं कि अपनी गलतियों को सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आंसर है टू करेक्ट अवर मिस्टेक वी शुड टेक अ नेक्स्ट चांस, या फिर अनदर चांस लिखिएगा आप इसमें। तो इसमें ये बोला जा रहा है हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक दूसरा मौका लेना चाहिए। पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड राइट डाउन। आपको क्या करना है, राइमिंग वर्ड लिखनी है पोएम की और राइट डाउन नीचे लिखनी है। बिगनिंग का हो जाएगा बिनिंग, स्टार्ट दिया उसका हो जाएगा हार्ट, फॉरगिविंग का हो जाएगा लिविंग। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में इस चैप्टर में से एक तो आ सकता है सेंट्रल आइडिया। यू ब्रदर हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल इज द लास्ट क्रिकेट मैच, राइट अ लेटर टू मोटिवेट हिम टू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट मैच। तो आपके भाई ने पिछले क्रिकेट मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो डियर भाई करके आपको यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा। सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू टॉक यू टू रिसेंटली एज आई वॉज वेरी बिजी फॉर आवर स्कूल क्रिकेट टीम सिलेक्शन। तो कहते हैं कि सॉरी मैं अभी तुम्हें करंट में रिसेंटली तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं स्कूल क्रिकेट मैच में बिजी हूँ। यू विल बी वेरी हैप्पी नो दैट योर ब्रदर दैट इज़ मी हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द क्रिकेट टीम। तो कहते हैं तुम्हें ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारा भाई क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गया हूँ। आई फाउंड यू द बेस्ट पर्सन टू दिस गुड न्यूज़ इमीजिएटली। और मैं तुम्हें सबसे पहले ये गुड न्यूज़ देना चाहता था। आई होप यू आर ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड कंटेंट दैट आई विल ट्राई टू गेट इन टच विथ यू सून। अब यहाँ पर आप आगे आइए, लुक एट द पिक्चर गिवन क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। द पिक्चर शोज अस, पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, फार्म, जंगल, हाउस, पॉन्ड। तो हमें क्या दिख रहा है, जंगल दिख रहा है। विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर, तो कौन सा एनिमल दिख रहा है, तो बी सा एंटीलोप इन द पिक्चर जो कि डेयर होती है। हाउ मैनी ट्री आर देयर, इसमें कितने पेड़ हैं, तो देयर इज ओनली वन ट्री, एक ही पेड़ दिख रहा है। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर, क्या आपको कहीं टाइगर दिख रहा है, तो नो नहीं दिख रहा है। अरेंज द गिवन लेटर टू अ फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स RSEG, क्या हो जाएगा इसका, ग्रास हो जाएगा। ओके, तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इसका लिंक मैंने बेटा टेलीग्राम पे दिया है PDF का, तुम लोग PDF डाउनलोड करके आराम से लिख लेना, पढ़ लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।